मैं, सुशील और विकास बचपन से दोस्त हैं। हमने साथ पढ़ाई की, मस्ती की और इस साल 12वीं कक्षा पास की। मेरी माँ उषा एक हाउसवाइफ है, थोड़ी गोलमटोल, साड़ी में हमेशा सजी संवरी और उनकी स्माइल किसी को भी पसंद आ जाए। वो हमें प्यार करती थी और हमारे लिए टेस्टी खाना बनाती थी। 4 महीने पहले विकास के बड़े भाई की शादी थी। यह दूसरे शहर में होनी थी और विकास ने मुझे और सुशील को बुलाया। हमने सोचा कि कुछ मजा करेंगे। विकास ने एक आइडिया दिया, राहुल, अपनी मम्मी को भी ले आ। आंटी के साथ शादी में अलग फन होगा। मैंने कहा, पागल हो क्या? लेकिन सुशील बोला, अरे, आंटी आएंगी तो सबकी नजरें उन पर होंगी। मैं हंसा, लेकिन बात मन में अटक गई। मैंने मम्मी पापा से बात की। पापा का ऑफिस था, तो वो नहीं आए। लेकिन विकास ने पापा से कहा, आंटी को आने दो ना, हम सब संभाल लेंगे। मैंने माँ से जिद की। माँ बोली, ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो चलती हूँ। उनकी नीली साड़ी और तैयार होने का स्टाइल देखकर मैं भी हैरान था। माँ सच में हॉट लग रही थी। शादी वाले दिन हम विकास के घर पहुंचे। 2 बसें तैयार थी। विकास और सुशील ने माँ को देखते ही तारीफ शुरू कर दी। सुशील बोला, आंटी, आप तो सेक्सी लग रही हैं। माँ हंसकर बोली, बस करो, शादी में जा रही हूँ, कोई डेट पर नहीं। बस में दोनों माँ के पास बैठ गए और मैं पास वाली सीट पर था। वे माँ से बातें करने लगे, शादी की बातें, पुरानी यादें और थोड़ी थोड़ी तारीफें। माँ भी उनके साथ खुल गई। मुझे लगा कि कुछ अलग सा वाइब था, पर ध्यान नहीं दिया। 2 घंटे बाद हम शादी वाली जगह पहुंचे। एक गेस्ट हाउस बुक था। विकास ने माँ के लिए कमरा अरेंज किया और कहा, आंटी, आप यहाँ रेस्ट करो, हम शादी का सीन देख लेंगे। माँ नीली साड़ी में तैयार हुई, चूड़ियाँ, गहने और वो लुक जो किसी का भी दिल चुरा ले। सुशील और विकास उन्हें देखते रह गए। विकास बोला, आंटी, आप शादी में सबसे ब्यूटीफुल लग रही हैं। माँ शर्माते हुए हंस पड़ी। शादी शुरू हुई। बारात, मेहमान और ढेर सारी मस्ती। माँ विकास की फैमिली के साथ थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि विकास और सुशील माँ के आसपास ही घूम रहे थे। कभी उनके लिए पानी लाते, कभी बातें करते। रात को खाने के बाद माँ बोली, मैं थक गई हूँ, गेस्ट हाउस चलती हूँ। मैंने कहा, मैं छोड़ दूँ, लेकिन सुशील बोला, अरे, मैं ले जाता हूँ। विकास भी साथ चल पड़ा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं शादी के कामों में व्यस्त हो गया। रात 11 बजे मेहमान कम हुए। फेरे सुबह थे। मैं गेस्ट हाउस की ओर गया। वहां म्यूजिक की हल्की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांका तो हैरान रह गया। माँ नीली साड़ी में थी और विकास उनके साथ डांस कर रहा था, धीमे धीमे, करीब आते हुए। माँ हंस रही थी और बोली, विकास, यह क्या कर रहे हो? राहुल देख लेगा तो क्या सोचेगा? विकास बोला, आंटी, बस थोड़ा मजा ले लो, कोई नहीं देख रहा। तभी लाइट चली गई। अंधेरे में माँ की हल्की सी हंसी और साड़ी की सरसराहट सुनाई दी। मैं ठिठक गया। नाइट लैंप जला तो देखा, माँ और विकास बेड पर बैठे थे। विकास माँ के करीब था, उनकी कमर पर हाथ रखे हुए। माँ शर्माते हुए बोली, यह गलत है, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। लेकिन उनकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी। विकास बोला, आंटी, आप इतनी हॉट हैं, उम्र का क्या करना। सीक्रेट की रात। मैं छिपकर देख रहा था। सुशील भी कमरे में था, पास खड़ा मुस्कुराते हुए। माँ ने कहा, सुशील, तुम तो समझदार हो,
इसे रोक दो। लेकिन सुशील हंसा और बोला, आंटी, हम सबको आपकी ये साइड देखनी थी। विकास ने माँ की साड़ी का पल्लू हल्का सा खींचा। माँ ने उसे रोका, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो विरोध कम और शर्म ज्यादा लग रही थी। विकास ने माँ को बाहों में लिया और धीरे से उनके गाल पर किस किया। माँ ने आंखें बंद कर ली। सुशील पास आया और माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ बोली, यह सब गलत है। लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई। विकास ने माँ की साड़ी को और खींचा और वो बेड पर लेट गई। कमरे में चूड़ियों की खनक और हल्की सांसों की आवाज थी। माँ की नीली साड़ी फर्श पर गिरी और वो सिर्फ ब्लाउज पेटीकोट में थी। मैं स्तब्ध था, पर कुछ कर नहीं पाया। विकास और सुशील बारी बारी से माँ के करीब आए। माँ अब चुप थी। शायद थक गई थी, या शायद उस पल में खो गई थी। विकास ने माँ को पैशन से छुआ और सुशील उनकी तारीफ करता रहा। कुछ देर बाद माँ ने चादर ओढ़ ली और बाथरूम चली गई। जब वो बाहर आई, साड़ी फिर से पहन चुकी थी। विकास और सुशील हंसते हुए बोले, आंटी, आपकी ये सेक्सी साइड हमारा सीक्रेट रहेगा। मैं कमरे में गया तो सब नॉर्मल लग रहा था। माँ ने मुझे देखा और मुस्कुराई। शादी खत्म हुई और हम घर लौट आए। लेकिन उसके बाद कुछ बदला सा था। विकास और सुशील अब मेरे साथ कम मिलते, पर माँ से उनकी बातें बढ़ गईं। एक दिन मैंने माँ को फोन पर हंसते हुए सुना। विकास की आवाज थी। माँ ने बाद में बताया, वो शादी की फोटोज दिखाने की बात कर रहा था, पर मुझे शक था कि वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी माँ की उस शादी वाली रात की कहानी। क्या यह गलत था या सही, मैं आज तक समझ नहीं पाया। आपको क्या लगता है?